कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन कराया था, किस बात पर कराया था भाई? जिस कम्युनिटी सेंटर में प्लस्तर का काम भी पूरा नहीं हुआ था, उस ठेकेदार से मैं मिला, वो मेरे पास आया और उसने बहुत मंदे रेट में काम ले रखा था। उसके बाद सीमेंट और सरिया के रेट बढ़ गए, उस पे काम पे 18% GST था जो उसका मटेरियल था। हमारे चेयरमैन महोदय ने 18% GST पे भी कमीशन नहीं छोड़ा। उसने मेरे से बार बार रिक्वेस्ट करी कि भाई धर्मेंद्र इतना तो करा दे, कम से कम जो मैं GST दे रहा हूँ इस पे तो कमीशन ना ले। हमारे चेयरमैन महोदय ने बोले कि पूरे टोटल बिल पे कमीशन चाहिए भाई। जब मैंने उससे एक बात कही थी, आने वाले 5 साल बाद फिर लोगों के बीच जाना है, ये बात फिर बीच में उठ कर आऊँगी। जब तक कम्युनिटी सेंटर कंप्लीट नहीं होया उसका उद्घाटन क्यों कराया भाई? बिल्कुल सही बात। उसका उद्घाटन क्यों कराया? क्या उस कम्युनिटी सेंटर में 1.5 साल हो लिया उद्घाटन हुए, क्या किसी के काम आया वो? क्या किसी की बारात रुकी उसमें? किसी का सोशल फंक्शन होया उसमें? उसका काम भी पूरा नहीं होया। सिर्फ अपने कमीशन के चक्कर में विधायक को बुलाकर रिबन कटवा दिया। आखिर विधायक ने रिबन काट दिया और मेरा कमीशन आन दे भाई। साथियों, विश्वास तक कहूँ, मेरे पिता समान बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हैं। इस फर्रुखनगर शहर में नगर पालिका में जो काम होगा, किसी ठेकेदार से, किसी मजदूर से अगर कभी 10 रुपए की बात बढ़ी है, 10 पैसे भी अगर ले लिए तो आपके बीच में नहीं आऊँगा दोबारा। 2025 का चुनाव है, 29 में फिर विधानसभा है, आपके बीच में फिर वोट मांगने आना है, आगे विधानसभा लड़नी है। 4 साल काम करने का मौका दे दो, 4 साल बाद ये बता दूंगा कि आपका जो चेयरमैन का चुनाव लड़ेगा उसको इस बात का एहसास हो जाएगा कि फर्रुखनगर नगर पालिका में चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। जिसमें हिम्मत होगी और जो अपने घर से खाली होगा और जिसमें काम करने की क्षमता होगी, जिस पर अधिकारियों की पकड़ होगी, वो आदमी आपके बीच में आएगा। एक ऐसी लाइन बना दूंगा नगर पालिका की कि आपको आने वाले टाइम में ये ना सोचना पड़ेगा कि काम होगा कि नहीं होगा। तो साथियों, बहुत समय दिया आपने और जितनी मेरे से बात कही गई मैंने वो कही, और बेबाक बात कही भाई। किसी ने बुरी लगे जाओ, जो पूछना चाहोगे वो मेरे से पूछेंगे आके कि ऐसा था या ना था, और उसका जवाब जनता देगी 2 तारीख को। उसका जो जवाब है वो जनता 2 तारीख को देगी। उनको एक बात जरूर कहना आपके बीच में आवे जब, क्या मेरे पास समर्थन है फर्रुखनगर 36 बिरादरी का, 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं और उनमें बेबाकी से मैं अपनी बात रखता हूं और मेरे में जो काम करने की क्षमता वो बताता हूं। आप उनसे एक बात पूछना कि जिन लोगों का समर्थन ले रखा है और जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं, आप किस काम की गारंटी देते हो? उन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम कर दिए, सिर्फ ये पूछ लेना। और दूसरे का भी ध्यान रखियो भाई, सब सारे अपने, बिराना कोई नहीं है। 100 करोड़ रुपए की जमीन पर निगाह है भाई, कति ध्यान रखियो, बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का। और मैं आपसे विश्वास से लास्ट में एक बात कहूँगा, आपके भाई पे, आपके बेटे पे सारी जिंदगी 25 साल 30 साल 40 साल जो परमात्मा ने समय देगा आपकी सेवा करूँगा, राजनीति में रहूँगा। जिस दिन मेरे कमीज में दाग फाजा उस दिन आपका जूता होगा और मेरा सिर होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ भाई आप आए, आपने बात सुनी और मेरी बात पूरे शहर तक पहुंचानी है। आपने एक एक लोग को जागरूक करना है, उनको समझाना है कि फर्रुखनगर के हालात आज क्या चल रहे हैं। मैं भी भाई उनकी तरह, मैं भी पागल नहीं हूँ, पसीना पसीना हुआ था सामने खड़ा। मैं भी उनकी तरह एक जात बिरादरी में वोट मांग लेता, या मैं गलत कह रहा हूँ? 36 बिरादरी में मेरे भी रसूख होंगे। 25 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं पूरा टाइम अपने साथियों को देता हूँ और ये मन बना लिया है कि फर्रुखनगर के लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, आने वाले समय में उन्हें किसी तकलीफ का सामना होया तो वो तकलीफ मेरी होगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। और भाई
सारे जागरूक हो जाओ। 2 दिन का समय है, मेरे साथ और सहयोग करो। 2 तारीख को 4 नंबर बेल्ट पेपर पर बस के निशान पे, भूल मत जाना, बस के निशान पे अपने साथियों की, अपने परिवार की, गली मोहल्ले में जहाँ तक आपकी बात को मानते हो वहाँ तक, समाज में जहाँ तक बात को मानते हो वहाँ तक सबकी वोट डलवाना और 12 तारीख को ऐसा आशीर्वाद देना कि आपके बीच में मिठाई लेकर आऊँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।